बिलोंग करती हूँ, लेवल गोल्ड डायरेक्टर है और वेस्टीज को पिछले मैं 10 महीनों से सक्सेसफुली एंड पैशनेटली मैं बिल्डअप कर रही हूँ। और आज मुझे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि मैं आज एक ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं आज आपको बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ, जिसमें एक्चुअली 90% लोग ना फेल हो जाते हैं उस चीज को करने के लिए। सारे स्टेप्स कर लेते हैं, बस जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है लोग उसमें कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। तो मैं वो चीज लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए। मैं आशा करूंगी कि आप लोगों को मैं जो चीज बताऊं आप उसको नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है हम सोचते हैं कि अगर हम डायरी पे ना लिखे सिर्फ हम अपने दिमाग में लिख ले तो बात नहीं बनेगी, हमें वो चीजें ज्यादा समय तक याद नहीं रहेगी। बट अगर आपने उसको नोट डाउन किया है, आप अगर आपने उसको पेन डाउन किया है तो डेफिनेटली आपको वो चीज आपको लाइफ टाइम तक के लिए याद रहेगी। सो अगर आप लोगों के पास डायरी पेन नहीं है तो फटाफट डायरी पेन आप लोग अरेंज कीजिए और मैं विद इन 1 मिनट में मैं मीटिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। एग्जैक्ट मैं 8-7 में मीटिंग को स्टार्ट कर दूंगी। तो जिसके पास जो चीज नहीं है और जिनके गेस्ट अभी तक नहीं आए हैं, जिनके टीम में कुछ लोग मिसिंग है अभी, आप उनको तुरंत कॉल कीजिए और इस मीटिंग में इनवाइट कीजिए। फास्ट, ओनली 1 मिनट हम लोगों के पास। भूमि मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओके सर विद इन 1 मिनट में मीटिंग को स्टार्ट कर दूंगी, राइट? ओके 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 ओके। मुझे बता दीजिए क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस यस सॉरी। ऑलराइट। Alright. So a very good morning to all of you once again. आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आई हूँ जिसपे हम बात करेंगे हाउ टू फॉलो अप योर प्रोस्पेक्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों के लिए कि हम कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में अपने जो प्रोस्पेक्ट्स है उनको फॉलो अप कर सकते हैं, हम कैसे उनको लॉन्ग रन तक चेस कर सकते हैं ताकि वो लोग हमारे बिजनेस को, हमारी कंपनी को, हमारे साथ हमारी टीम को ज्वाइन करें। एक्चुअली में बहुत सारे लोग इस चीज को करने में नाकामयाब हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के सामने यही क्वेश्चन आता है, हमने तो इनवाइट किया था उनको मीटिंग में, वो आए भी थे बट उन्होंने मना कर दिया, दैट्स अनदर रीजन। बट एक्चुअली में हमने क्या सही तरीके से फॉलो अप किया उनका? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो मैं आज आप लोगों के लिए कुछ ऐसी फॉलो अप की मैं टिप्स लेकर आई हूँ, 6 प्रूवन नेटवर्क मार्केटिंग फॉलो अप टिप्स लेकर आई हूँ। तो मैं चाहूंगी जो जो चीज मैं बताऊं आप उसको जरूर लिखिएगा, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है आज की, राइट? सो मैं 6 टिप्स के ऊपर बात करूंगी। नंबर 1 टिप के ऊपर मैं सबसे पहले बात करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे लिखा है फॉलो अप टिप नंबर 1, डोंट बी नीडी। जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान शो करते हो, जब आपने अपनी पूरी मीटिंग खत्म कर दी, आपने उसको सारी चीजें बिजनेस के बारे में बता दी और जब आप प्रोस्पेक्ट का रिस्पॉन्स सुनना चाहते हो कि एक्चुअली में वो क्या चाहता है, तो वो बहुत सारे अपने अपने व्यूज रखता है कि मुझे इस चीज का ये अच्छा लगा, इसमें मुझे इस कंपनी का ये प्रोडक्ट अच्छे लगे, कंपनी में ये लोग अचीवमेंट्स कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें प्रोस्पेक्ट्स अपने ओपिनियन देता है। लेकिन आपको एक काम नहीं करना, अपने प्रोस्पेक्ट को आपको ये शो नहीं करना कि आपको उसकी जरूरत है। आपको नीडी नहीं बनना, आपको किसी को ये नहीं प्रूव करना अपने प्रोस्पेक्ट को कि भाई तू फटाफट मेरे बिजनेस में ज्वाइन हो जा, मुझे तेरी जरूरत है। आपको ये चीज कभी भी नहीं शो करनी। जैसे ही आपने ये शो कर दिया कि मुझे तेरी जरूरत है, एक्चुअली में हम बोलेंगे तो नहीं बट हमारी आधी से ज्यादा चीजें हमारा बॉडी लैंग्वेज पता करा देता है। हम किस तरीके से बैठ रहे हैं, हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, हम किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, वो सारी चीजें प्रोस्पेक्ट समझता है। और आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब भी कोई प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करता है वो सबसे पहला आपको ज्वाइन करता है, उसके बाद हमारी कंपनी को ज्वाइन करता है, राइट? तो आपको कभी भी सामने वाले प्रोस्पेक्ट को ये शो नहीं करना कि आपको उसकी जरूरत है। आपको उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर जा रहे हो जो उसकी लाइफ को बदल सकती है। तो आपको वैल्यू करना है उस चीज का, आपको नीडी नहीं बनना। जहां आपने ये चीज दिखाई कि अगर आपको उसकी नीड है तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट किसी भी तरीके से मना कर सकता है, वो आपके साथ नहीं काम करेगा। भले ही वो वेस्टीज में कहीं और जाके काम कर ले बट वो आपके ग्रुप में कभी भी ज्वाइन और आपके साथ ज्वाइन कभी भी नहीं करेगा। तो ये थी आज की फॉलो अप टिप नंबर 1 कि डोंट बी नीडी। कभी भी आप लोग अपने प्रोस्पेक्ट को ये मत शो करो कि आपको उनकी जरूरत है। अब मैं बात करूंगी फॉलो अप टिप नंबर 2, दैट इज स्टे इन कंट्रोल, सेट अ स्पेसिफिक टाइम। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करूंगी कंट्रोल।
क्योंकि हम जब किसी सामने वाले प्रोस्पेक्ट को प्लान शो करते हैं तो हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, हम क्या क्या चीजें बोल जाते हैं एक्चुअली में हमें ही नहीं पता होती। हम इतने एक्साइटमेंट हो जाते हैं, हमें लगता है यार आज ये न्यू पर्सन आया, इसको किसी भी तरीके से ज्वाइन कराना है, जो मर्जी हो जाए, ये कर देंगे वो कर देंगे, इसको तो ज्वाइन कराना ही कराना है, ये जाना नहीं चाहिए कहीं बिना रजिस्ट्रेशन कराए। चलो जी, हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं और जिसमें हम अपना कंट्रोल खो देते हैं। और एक चीज और होती है, सेट अ स्पेसिफिक टाइम। आप कभी भी किसी भी प्रोस्पेक्ट से प्रेजेंटेशन शो करने जाते हो तो एक एक्यूरेट टाइम होना बहुत जरूरी है, एक स्पेसिफिक टाइम होना बहुत जरूरी है। आपको कभी ना कभी आपको प्रोस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ता है, क्योंकि हम उसके लिए लेके जा रहे हैं। अगर जिस समय हम लेकर जा रहे हैं उसके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने के लिए, सपोज कीजिए वो उस समय फ्री नहीं है, तो कैसे वो हमारी बातों को अच्छी तरीके से सुन पाएगा, हम जो चीजें समझाना चाहते हैं उसके बारे में अच्छी तरीके से बात कर पाएगा हम लोगों से। वो उस समय हो सकता है वो कहीं जल्दी में, और आप बोलो भाई 5 मिनट का प्लान है तो फटाफट देख ले, 5 मिनट में मैं तेरे को सारी चीज समझा दूंगा। एक्चुअली में लोग लोग करते हैं कि यार 5 मिनट की प्रेजेंटेशन है, 10 मिनट की प्रेजेंटेशन है, मैं तेरे को 15 मिनट में पूरा बिजनेस प्लान खत्म कर दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, ये बिजनेस कोई 10-15 मिनट का बिजनेस नहीं है। ये हम लोग लाखों रुपए कमाने आए हैं तो हमें हर चीज सिस्टम तरीके से फॉलो करनी पड़ेगी। और आप लोगों को पता है, जब हम 7 काम बताते हैं कि वेस्टीज में 7 काम करने हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाता है कि फॉलो अप, और फॉलो अप एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपकी कहीं पे भी 0.5 की गलती हो जाती है फॉलो अप करने में, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को खो सकते हो, आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। सो सेकंड टिप है कि आपको कंट्रोल रखना है अपने ऊपर, और जब भी प्रोस्पेक्टिंग करने जाओ किसी न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ, तो आपको एक एप्रोप्रिएट स्पेसिफिक टाइम पे जाना होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, whenever you are follow up with someone, always stay in control of conversation. Yes my dear friend, जैसे मैंने आपको बताया, जब भी हम किसी प्रोस्पेक्ट से बातें कर रहे होते तो हमें अपने कॉन्वर्जेशन को कंट्रोल में रखना होता है, हमें ज्यादा नहीं बोलना होता। इनफैक्ट हमें सामने वाले प्रोस्पेक्ट को सुनना पड़ेगा। एक्चुअली में जितना ज्यादा सामने वाला प्रोस्पेक्ट बोलेगा, हमें उसके बारे में पता चलेगा एक्चुअली में वो इस बिजनेस से क्या चाहता है, उसकी लाइफ में क्या नीड है जो हम इस बिजनेस से पूरी कर सकते हैं। जब आप उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनोगे, खुद कम बोलोगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि उसकी नीड क्या है, और देन आप उस नीड पे अपना पूरा प्रेजेंटेशन उसको समझा सकते हो। तो गारंटीड सामने वाला पर्सन आपके साथ ज्वाइन डेफिनेटली करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, नेवर लीव इट अप टू देम टू गेट बैक इन टच विद यू। मोस्टली क्या होता है, हम लोग सामने वाले को जब प्रेजेंटेशन खत्म कर देते हैं और वो बोलता है कि हम सोच के बताएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हर एक इंसान अपने तरीके से देखता है, कोई ऑन स्पॉट बता देता है, अपना डिसीजन बता देता है, तो कोई बोलता है हम सोच के बताएंगे। अब एक्चुअली में क्या होता है, बहुत सारे लोग जैसे सपोज करिए हम प्रेजेंटेशन शो करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उस समय क्या होता है, लोगों ने बोल दिया हम सोच कर बताएंगे, हमने कहा ठीक है फाइन, सोच के बताइएगा। अब एक्चुअली में सामने वाला कॉल बैक ही नहीं करता, हम लोग वेट करते रहते हैं उसी के लिए, यार चल उसने बोलता ना सोच के बताएगा, वो उसने बोलता वो डिसीजन जब लेगा तो हमें कॉल कर देगा, हम इसी उम्मीद में लग रहते हैं कि उसका कॉल आएगा, उसका कॉल आएगा, बट एक्चुअली में उसका कॉल ही नहीं आता। तब हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज दैट जस्ट इजंट इट गोइंग टू हैपन, people are busy and they have a ton of other priorities to take care of। एक्चुअली में उसके लिए जो आज आपने प्रेजेंटेशन दिखाई उसके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसकी लाइफ में जो ऑलरेडी चीजें चल रही हैं उसकी वो पहली प्रायोरिटीज हैं, वो उन सब के बारे में पहले सोचेगा, वो आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में पहले नहीं सोचेगा। हो सकता है सामने वाला प्रोस्पेक्ट भी, जो आप इस उम्मीद में हो कि आप वो फोन करेगा, बट मे बी वो रियल लाइफ में सच में ही बिजी हो सकता है, अपने कामों में, अपनी अदर प्रायोरिटीज में वो बिजी हो सकता है। सो यही चीज है, आपको कभी भी डिपेंड नहीं रहना कि सामने वाला कॉल करेगा, आपको खुद कॉल बैक कर लेनी है उन लोगों को, राइट। और दूसरा, अपनी कॉन्वर्जेशन पे आपको कंट्रोल होना बहुत जरूरत है। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ मत बात करो कि जो चीजें नहीं भी बोलनी हम वो भी चीजें बोल जाते हैं, राइट। और कहीं ना कहीं वहीं पे हम अपने प्रोस्पेक्ट को खो देते हैं, उनकी उस प्रोस्पेक्ट के अंदर नेगेटिव चीजें आनी स्टार्ट हो जाती है, और फिर हम बोलते हैं कि हमने प्लान शो किया था, उसको अच्छा भी लगा, बट उसने ज्वाइन नहीं किया। तो सामने वाला माइंड ना, जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है, उसके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, तो वो बहाने बनाने शुरू कर देते हैं। जब उसको आपके साथ काम नहीं करना होता ना, तो वो बहाने बनाता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी मम्मी मना कर रही है। आप लोगों के सामने भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते होगे, ये कॉल पे बातचीत करते होगे, तो कहीं ना कहीं हमारे फॉलो अप में कमी रह जाती है, राइट।
अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे ऑलवेज सेट अ स्पेसिफिक टाइम। जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा एक एप्रोप्रिएट आपको एक स्पेसिफिक टाइम रखना पड़ेगा फॉलो अप का अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। दिस माइट बी इन अ पर्सन और ओवर द फोन, चाहे आप उनसे फेस टू फेस का रख रहे हो स्पेसिफिक टाइम, या आप उनसे कॉल पे एक पर्टिकुलर टाइम ले लीजिए कि सर मैं आपको इतने बजे मैं कॉल करूंगा, तो क्या आप मेरे से बात कर सकते हैं, हम लोग फ्री है, हम इस समय बात कर सकते हैं। तो उनसे अप्रोप्रिएट टाइम लेना बहुत जरूरी है। आस्क देम व्हाट टाइम वर्क्स फॉर देम। यस, आपको अपनी तरफ से आपको नहीं बताना टाइम कि मैं इस समय फ्री हूँ सर, आप मुझे इस समय कॉल कर लेना। नहीं, अभी आप प्रोस्पेक्ट को प्लान शो कर रहे हो, आपने उसका फॉलो अप करना है, तो सामने वाले से वो पूछो कि वो कब फ्री है, उसके पास कौन सा एक्यूरेट टाइम है आपसे बात करने के लिए। एंड ट्राई टू सेट इट अप इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, और फॉलो अप कोशिश करिए विद इन 24 आवर्स में हो जाना चाहिए, राइट। अब बात करते हैं, यहाँ नीचे लिखा है आफ्टर दे गिव अप यूर स्पेसिफिक टाइम। जब आपको आपका प्रोस्पेक्ट एक आपको पर्टिकुलर टाइम दे देता है कि आप मुझे इस समय कॉल करिएगा, जस्ट कंफर्म विद देम। आप उनको एक कंफर्मेशन बात कर दीजिए, कंफर्मेशन कॉन्वर्जेशन कर दीजिए, एंड से समथिंग लाइक, यहाँ पे एक मैसेज दे रखा है, कैसी कॉन्वर्जेशन दे रखी है कि आपको क्या चीज बोलनी है जब सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपको टाइम कंफर्म कर देता है। यहाँ लिखा है ग्रेट, आई प्रॉमिस आई विल कॉल टुमारो एट 8। अगर सामने वाले प्रोस्पेक्ट ने आपको 8 बजे सुबह का समय दिया, तो आप बोल सकते हो ग्रेट सर, आई प्रॉमिस यू दैट आई विल कॉल यू टुमारो बाय 8 AM बाय 8 PM। जो भी उसका समय एक्यूरेट, आप उसी समय उनको कॉल कीजिए, राइट। अब हम बात करेंगे फॉलो अप टिप नंबर 3, दैट इज आस्क व्हाट दे लाइक द बेस्ट। हम जब लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो मैं एक्चुअली अपनी अक्सर मीटिंग्स में मैं ये चीज बताती भी हूँ कि जब भी हम सामने वाले को प्लान शो करते हैं, किसी मीटिंग में इनवाइट करते हैं, किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मॉड्यूल में उनको बुलाते हैं, तो हम मीटिंग ओवर होने के बाद क्या बोलते हैं कि सर आपको मीटिंग अच्छी लगी या नहीं लगी, राइट। तो उसके पास ऑप्शन होता है, वो ना भी बोल सकता है और वो हाँ भी बोल सकता है, बट एक्चुअली में ना बोलने वालों का जो रेशियो होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू यस बोलने वालों का। तो हमें उनसे ये क्वेश्चन नहीं करना कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, हमें क्वेश्चन ये करना है कि सर आपको सबसे बेस्ट आज की बिजनेस मॉड्यूल में क्या लगा, सबसे बेस्ट क्या लगा। आपने उससे क्वेश्चन पूछने हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं, आपको कभी भी ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं पूछने। हमेशा आपने पूछना है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिसके अंदर सामने वाला ऑप्शन देगा चॉइस में। सपोज करिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, तो आपके पास मना करने का ऑप्शन नहीं है, आप या चाय चूज कर सकते हो या आप कॉफी चूज कर सकते हो। तो हमें भी प्रोस्पेक्ट से यही क्वेश्चन करना है कि आपको सर आज की बिजनेस जो मीटिंग थी उसके अंदर आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, राइट। तो उसमें क्या होगा, सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपकी पसंद का आंसर देगा। हो सकता है उसको कंपनी का प्लान अच्छा लगा हो सकता है उसको कंपनी का प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा हो। यहाँ पे लिखा है हियर इज अ टेरिफिक रूल, से लेस। आपको कम बोलना है, आपको सामने वाले से ज्यादा चीजें पूछनी है, राइट। Don't throw up all over them with all the benefits of your product, services or opportunity. Just ask them what they like the best. आपने बता दिया, उसने प्रेजेंटेशन देख ली, सारी चीजें देख ली, बस लास्ट में आपको एक क्वेश्चन करना है, सर आपको सबसे बेस्ट क्या लगा। उसके बाद आपको अपनी प्रोडक्ट की तारीफ और कुछ नहीं करना ज्यादा। अगर आप उसके ऊपर इंप्लीमेंट करोगे, ज्यादा उसको समझाते चले जाओगे, तो वो कहीं ना कहीं बोर हो जाएगा, उसको लगेगा यार ये मुझे इतना क्यों समझा रहा है, इतना ज्यादा नीडी क्यों हो रहा है मेरे को ज्वाइन कराने के लिए। तब हो सकता है आप अपने प्रोस्पेक्ट को वहां पर खो दो। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें पता नहीं होती कि हम कब क्या कर जाते हैं फॉलो अप करते टाइम। तो हमें इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको ध्यान रखना है, और हमें अपनी कॉन्वर्जेशन, हमें क्या बात कर रहे हैं, बोला जाता है ना, हम क्या चीज बोल रहे हैं डजंट मैटर, हम उस चीज को किस तरीके से बोल रहे हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आपको बहुत सारी चीजें, आपको बोलना कम है, और आपको ज्यादा अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी के बारे में ज्यादा शो नहीं करना। आपने प्रेजेंटेशन दिखाई, और प्रेजेंटेशन हमेशा शॉर्ट में दिखानी, यानी कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितना आप सिंपल उसको बताओगे, सामने वाले के लिए उतना इजी होगा अपना जवाब देने के लिए, अपना डिसीजन बनाने के लिए। अगर आप उसको कॉम्प्लीमेटेड क्या बोलते हैं उसको कॉम्प्लिकेटेड दिखा रहे हो कि
इतना आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। फर्स्ट जब आप किसी भी न्यू प्रोस्पेक्ट को बुलाते हो, तो जितना हो सके कंपनी का छोटे से छोटा आप उसको प्रेजेंटेशन शो करो। एक ही बार में उसको सारी चीजें देने के लिए, उसको सिखाने के लिए मत बैठ जाओ, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट टाइम में सारी चीजें उसको बता दी, तो वो कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाएगा, वो हाइपर हो जाएगा, यार इतना सब करना पड़ता है, मेरे बस की नहीं है। तभी लोग मना कर देते हैं, तभी लोग आपको ज्यादा रिजेक्शन फेस करने पड़ते हैं, राइट। यहाँ पे लिखा है दिस कीप्स इट पॉजिटिव, यू कैन रिलेट टू व्हाट दे लाइक एंड टेल देम हाउ यू लाइक द सेम थिंग दे लाइक। आप यहाँ पे पॉजिटिवली उनको रिप्लाई कर सकते हो, आप उनको ये चीज बोल सकते हो, सर जब मेरे को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई गई थी, तो मुझे भी आप ही की तरह यही पार्ट बहुत अच्छा लगा था। तो क्या होगा, आप उसको अपने साथ आप उसको रिलेट कर रहे हो, तो उसको बहुत खुशी महसूस हुई होगी। वो ये सोचेगा, अच्छा इसको भी ये लगा था और मुझे भी लगा है, मतलब उसको कहीं ना कहीं एक होप जगी होगी, राइट, सामने वाले प्रोस्पेक्ट को। एंड आप ये चीज भी बोल सकते हो या पूछ सकते हो उनसे, ऑल्सो आस्क देम व्हाट एल्स दे लाइक। आप उनसे और भी चीजें पूछ सकते हो, यहाँ पे आपको और क्या क्या चीजें अच्छी लगी, तो वो अपने अपने ओपिनियंस वो देना स्टार्ट करेगा। जस्ट कीप बिल्डिंग ऑन द पॉजिटिव। हमेशा आप उनसे पॉजिटिव बात कीजिए, क्योंकि जहां आपने अपने प्रोस्पेक्ट से नेगेटिव बात करनी स्टार्ट करी, उसके अंदर नेगेटिव चीजें ही ढूंढनी स्टार्ट करेगा। भले ही वो बिजनेस के अंदर पॉजिटिव चीजें बहुत होंगी, बट उसको सिर्फ नेगेटिव चीजें ही वो पॉइंट आउट करेगा, राइट। तो आप क्या चीज बोल रहे हो उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, और क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं। अब मैं बात करूंगी, यहाँ पे एक चीज और है, आप उनसे क्या चीज नहीं पूछनी। डोंट आस्क देम व्हाट डिड यू थिंक। आप उनसे ये मत पूछो कि सर आपने क्या सोचा इस बिजनेस को करने के बारे में। वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं करना, ये सिस्टम बेकार है, ये ऐसा होता है। आपको पता है बहुत सारी चीजें आती है जब हम ये बोलते हैं, सर आपने क्या सोचा इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, आपको क्या लगता है ये बिजनेस अच्छा है या नहीं है। हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने, सामने वाला तो साफ ही मना कर देगा, राइट। तो हमें ये इस तरीके के क्वेश्चन सामने वाले से प्रोस्पेक्ट से पुट अप नहीं करने। दैट कीप्स इट वाइड ओपन फॉर अ नेगेटिव रिस्पॉन्स। यस, मैंने आपको जैसे बता दिया, आपको हमेशा क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं, जिसके अंदर सामने वाला सिर्फ चॉइस में आंसर दे, वो ना बोल पाए हम लोगों को, राइट। बट एक्चुअली में हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं सर मीटिंग में सबसे बढ़िया क्या लगा, मीटिंग में आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, सर आपको क्या लगता है ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सर आप अपनी राय दीजिए इस बिजनेस के बारे में। तो नेगेटिव चीजें बोलेगा, आपको कभी भी पॉजिटिव नहीं देगा, हमेशा वो नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा। तो हमें क्वेश्चन ही नहीं करना अपने प्रोस्पेक्ट से। People tend to default to defensiveness and they typically like to find problems. Yes, मैंने जैसे आपको बताया कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट से जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस करते हो, तो वो उसके अंदर सिर्फ नेगेटिव चीजें देखता है, प्रॉब्लम्स देखता है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। वो कभी भी अच्छी चीज और पॉजिटिव चीजें नहीं देखता। दे लाइक टू पोक होल्स। इनफैक्ट जब वो नेगेटिव चीजें करेगा, वो आपको भी एक ऐसे आपको पोक करेगा उस समय कि आप भी कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाओगे। और हमारे साथ एक्चुअली में होता है ऐसा। अगर मैं बात करूं, कोई हमारा रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, उसने हमने उसको प्रोस्पेक्टिंग करी, हमने उसको बताया इस बिजनेस के बारे में, और उसने बोल दिया क्या इन चक्करों में पड़े, या कुछ नहीं होता, चेन सिस्टम होती है, बेकार होता है, कोई कामयाब नहीं होता, सब झूठ बोलते, सब बेवकूफ बनाते, कंपनियां लूटती हैं। हम भी सोचते हैं यार तू ठीक कह रहा है, होता है, हम लोग भी नेगेटिव। आप ये चीज सोचिए, उसने अभी तक हमारा पूरा बिजनेस मॉड्यूल देखा नहीं, वो कभी इस बिजनेस में पढ़ा ही नहीं, उसको इस बिजनेस की एबीसीडी नहीं पता, तो वो जज कैसे कर सकता है इस चीज को। मैं बोलती हूँ हमारे इंडिया में ना राय देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, नेगेटिव करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। एक्चुअली में चॉइस आपकी, आपको नेगेटिव लोगों के पीछे भागना है या आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए। आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। अगर आपको लाइफ में कुछ भी नहीं करना, जैसे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, तो आप नेगेटिव लोगों की बातों से आप उनकी अफेक्ट हो जाओगे और अपने इस बिजनेस को क्विट कर दोगे। बहुत सारे लोग यही इसी रीजन से क्विट कर देते हैं, लोगों के माइंड में नेगेटिव इमेज बन जाती है, नेटवर्किंग बेकार है, 2 महीने काम करेंगे, 3 महीने काम करेंगे, 4 महीने काम करेंगे, बोलेंगे कुछ आता ही नहीं। मैं बोलती हूँ पेशेंस रखो, ये बिजनेस हम लोगों को बहुत कुछ देता है, राइट। और क्या क्या चीजें आपको नहीं बोलनी, क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, क्या नहीं पूछने हैं, वो मैं आपको इस चीज में मैं क्लियर कर चुकी हूँ। तो हमें अब फॉलो अप करते समय क्या क्या बातें बोलनी है, क्या क्या बातें नहीं बोलनी, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करेंगे टिप नंबर 4, व्हाट इफ यू गेट स्टूड अप। बहुत सारा ऐसे एक्चुअली में होता है, हम लोगों को प्रोस्पेक्टिंग कर देते हैं, हम लोगों से मीटिंग खत्म होने के बाद हम उनसे फॉलो अप लेने की जब बारी आती है, उन्होंने बोला कि हम सोच कर बताएंगे इस बिजनेस को करने के लिए, हम जब उनको दोबारा कॉल बैक करते हैं, तो एक्चुअली में या तो वो फोन नहीं उठाते। यस, अगर फोन
उठा भी लिया तो वो बोलेंगे अच्छा हमने ना अभी ना सोचा नहीं है, हम मुझे 1-2 दिन का और समय दो, हम सोच कर बताएंगे। वो आप लोगों को टाल रहे होते हैं। उनके माइंड में इस बिजनेस को ज्वाइन करने का कुछ चीजें होती ही नहीं है। मे बी हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, कुछ वाक्य में ही पर्सन बिजी हो, वो 1% एक अलग केस आ जाता है, बट 90% ऑफ द टाइम एक्चुअली में यही होता है, लोग आपको टालते हैं और आप लगे रहते हो एक ही पर्सन के पीछे, नहीं यार इसका इसको करे बिना हम नहीं आगे बढ़ेंगे, इसको ज्वाइन करे बिना हम नहीं आगे बढ़ेंगे। मैं एक ही चीज बोलती हूँ, कभी भी एक इंसान के पीछे मत भागो। 10 लोगों से बात करोगे, 10 लोगों मीटिंग में नहीं आते, वैसे तो 8 लोग आएंगे, 5 लोग आएंगे, उनका फॉलो अप करोगे, हो सकता है 4 लोगों ने फोन ना उठाया और एक ऐसा इंसान निकले जिसको आपने फोन ही ना किया हो सकता है वो इंटरेस्टेड हो बिजनेस में, राइट। तो बहुत सारी चीजें होती है, हम पहले से ही अंदाज लगाते हैं अगर इस 4 ने मना कर दिया तो 5 वाला भी नहीं करेगा। तो आपको पहले से अंदाजे नहीं लगाने। और जो 4th टिप है, अगर आपको कोई फोन नहीं उठाता तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको ज्यादा नहीं सोचना कि यार क्यों फोन नहीं उठा रहा, ये हो गया वो हो गया, आपको ऐसी कुछ चीजें नहीं सोचनी, नेगेटिव सोच तो लेकर ही नहीं आनी। बोला जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जो चीज आप सोचते हो वो आपके साथ रियलिटी में होती है। यहाँ लिखा है इफ यू आर फॉलोइंग अप विद देम ओवर द फोन, अगर आप उनका फॉलो अप कॉल पे कर रहे हो, फोन पे कर रहे हो, और अगर वो लोग आंसर नहीं करें एंड दे डोंट आंसर, जस्ट लीव अ मैसेज कंफर्मिंग यू हैड एन अपॉइंटमेंट एट अ स्पेसिफिक टाइम। सपोज कीजिए अगर आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहे हैं और आपने थोड़ी देर पहले, हम कहते हैं ना कंफर्मेशन कॉल कर लेते हैं उनको कि वो हमसे मिल पाएंगे, ये टाइम दिया था, अगर मिल पा रहे तो बेटर है। तो हम क्या करते हैं, हम उनसे कॉल करते हैं और हो सकता है वो फोन ना उठाएं, तो हम उनको एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, एक मैसेज कंफर्मेशन का कि सर हमने आज इस समय एक अपॉइंटमेंट फिक्स करी थी, आज ऑनलाइन मीटिंग करने की, आज फेस टू फेस मीटिंग करने की। इफ दे डोंट कॉल बैक, अगर वो आपको कॉल बैक नहीं करते, कॉल अगेन 1 डे लेटर, अगर ठीक है उस समय मीटिंग नहीं हो पाती, या हो सकता है आपने मीटिंग दिखाने के बाद का ये प्रोस्पेक्ट ये चीज हो रही हो, और हो सकता है सामने वाले आपके प्रोस्पेक्ट ने कॉल नहीं पिक करा हो, राइट, और आप उसके जस्ट कॉल बैक मत कीजिए, उसको एक कंफर्मेशन मैसेज डाल दीजिए, सर आपने बोला था आप इस दिन तक हमें बता दोगे कि व्हाट इज योर डिसीजन, कि आप इसको एज अ यूजर बन के बिजनेस करेंगे या आप इसको एज अ प्रमोटर बन के बिजनेस करेंगे, राइट। और अगर वो नहीं उठाता तो आप उनको मैसेज डाल दीजिए, और मैसेज डालने के बाद फिर भी आपको कोई रिप्लाई नहीं आता तो आप एक दिन छोड़कर आप उनको कॉल कीजिए, राइट। और अगर उसके बाद भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो उनको कोई मैसेज नहीं करिएगा, आप उनको छोड़ दीजिएगा। हो सकता है मे बी वो सच में कहीं बिजी हो, कोई सिचुएशन में फंसे हो, तो आप उनको बार बार कॉल करके आप ये मत शो करिएगा कि आपको उनकी जरूरत है। इफ यू स्टिल डोंट हियर फ्रॉम देम, अगर आपको उनसे कोई रिस्पॉन्स, सामने वाले प्रोस्पेक्ट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, दे सर्टेनली माइट बी अवॉइडिंग यू, हो सकता है वो आपको अवॉइड कर रहे हो सकता है वो आपको इग्नोर कर रहे हो, बट दैट माइट नॉट बी द केस। समटाइम ये चीजें नहीं होती, समटाइम्स कोई पर्सन वाक्य में ही बिजी होता है। वेट 2 more days एंड कॉल देम बैक, आप 2 से 3 दिन का वेट कीजिए, आप उनको दोबारा से रिकॉल करिए। ऑन दैट थर्ड कॉल लीव अ मैसेज दैट बेसिकली सेज, और जब थर्ड टाइम आप उनको कॉल करो या अगर कॉल ना उठा पाए, आप उनको तीसरी बार में एक मैसेज ड्रॉप करिएगा कुछ इस तरीके का जो मैंने यहाँ पर लिखा है, हाय देयर नेम, यानी कि मैं बात करूँ एक एग्जांपल लेके चलूंगी, हाय सुरेश, दिस इज भूमिका, आई होप यू आर ओके। मैं हाय सुरेश, मेरा नाम भूमिका है, मैं आशा करता हूँ या आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आई नेवर हर्ड बैक फ्रॉम यू, मुझे अभी तक आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। आई टेक इट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी अपॉर्चुनिटी या जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, विच इज टोटली फाइन, वो बिल्कुल ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर वी डोंट वेस्ट ईच अदर्स टाइम, मैं जस्ट ये चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे का समय वेस्ट ना करें, आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है। आई क्रॉस यू ऑफ माई लिस्ट, मैंने अपनी लिस्ट से आपका नाम कट कर दिया है क्योंकि मुझे आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। बट लेट मी नो इफ यू नो एनीवन, बट मुझे आप एक चीज बता दीजिएगा, अगर आपकी नजर में कुछ ऐसा पर्सन हो हु इज ओपन टू अर्निंग सम एक्स्ट्रा मनी, जो वाकई में कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहता है,
तो अगर आप ये मैसेज लिखते हो, इसमें मैंने 2 वर्ड्स का बहुत अच्छे से यूज किया है। एक लाइन मैंने बोली है, आई क्रॉस यू ऑफ माई लिस्ट। अगर सामने वाले प्रोस्पेक्ट को ये बोलते हो कि मैंने आपको अपनी लिस्ट से आपका नाम कट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं सामने वालों को ये चीज थोड़ी सी लगती है कि यार ये मैं इसकी पहली प्रायोरिटी लिस्ट में था, इसने मेरा नाम कट कर दिया है। हो सकता है वो आपको तब मैसेज करे, तब आपसे दोबारा इस बिजनेस के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो। और दूसरा, आपने बोला अगर आप एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं करना चाहते तो आप मुझे कुछ ऐसे लोग बता दीजिएगा जो एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं। तो हमने कुछ ऐसी एक छोटा सा एक अच्छा सा मैसेज लिखा, जिसके अंदर हमने उसको कुछ बातें भी ऐसी बोल दी जो उसको लग भी जाए, पॉजिटिवली वो उस चीज को ले, और हमने अपनी बात भी कंप्लीट कर दी। तो ये होता है एक प्रॉपर तरीके का, हम कैसे उनको एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, फॉलो अप करने का तरीका, राइट। अब मैं बात करूंगी 5th फॉलो अप टिप, सेट द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। आपको जब अपना प्रोस्पेक्ट को आप प्लान शो कर देते हो, उसके बाद आपको उसी समय एक नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। आपको वेट नहीं करना 4 दिन बाद आप उसको कॉल करो, जी मुझे आपके साथ एक अगली मीटिंग फिक्स करनी है। नो, जब वो प्रोस्पेक्ट आपसे पहली बार मिलके जा रहा है, फटाफट आप उसके साथ सेकंड अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए। उसके बाद आप अगर वो ज्वाइन हो जाता है, आप उसको आगे की चीजें सिखाइए। मीटिंग जैसी खत्म हो, उसके बाद तुरंत नेक्स्ट मीटिंग का टाइम दीजिए, आप उसके बीच में गैप मत कीजिएगा, राइट। मोस्ट पीपल नीड मल्टीपल एक्सपोजर्स बिफोर दे मेक अ डिसीजन। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम किसी सामने वाले प्रोस्पेक्ट को अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं, तो वो बोलता है कि यार मैं 1-2 मीटिंग ना और अटेंड करके देख लेता हूँ, मैं 1-2 सेशंस ना और अटेंड कर लेता हूँ, थोड़ा सा और इसके बारे में नॉलेज ले लेता हूँ, उसके बाद मैं कोई डिसीजन बनाऊंगा। एक्चुअली लोग ना बहुत ज्यादा एक्सपोजर्स करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं इस बिजनेस के बारे में कोई डिसीजन बनाने से पहले। तो कुछ लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं, दैट कैन बी अ गुड थिंग। यस, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर सामने वाला पूरी सर्च कर रहा है, रिसर्च कर रहा है कि बिजनेस में वाकई में अच्छी कंपनी है, सक्सेसफुल हो रहे हैं लोग या नहीं हो रहे, इट्स परफेक्टली गुड, राइट, because it could be an indication that they are very serious about creating a real long term business. एक्चुअली में जो लोग इतना समय लेते हैं डिसीजन बनाने में, या तो वो हमें इग्नोर कर रहे होते हैं या वो करना नहीं चाहते। बट मोस्टली केसेस में क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा सीरियस भी होते हैं इस बिजनेस को लेने के लिए, इसलिए वो ज्यादा एक बड़ा डिसीजन कैरियर लेने के लिए वो उससे पहले बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते हैं, एक अच्छे से रिसर्च कर पूरे बिजनेस के बारे में जानकारी लेकर उसके बाद ही कोई डिसीजन बनाते हैं, उसके बाद ही कोई ज्वाइनिंग करते हैं। तो आपको ये चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि यार अभी तक इसने रिस्पॉन्स नहीं दी, ये मीटिंग में तो आया जा रहा है, बट अभी तक इसने ना ज्वाइनिंग करी ना कुछ करी। एक्चुअली में हम लोग थोड़े से ना हाइपर हो जाते हैं, क्या ये ज्वाइन तो करे जा रहा है, मीटिंग बोल रहा है कि मैं करूंगा, बट कह रहा है कि मैं 1-2 मीटिंग्स और ले लूं। तो कोई बात नहीं, अच्छा है, वो आपकी जितना ज्यादा मीटिंग लेगा उसको पॉजिटिविटी आएगी, वो इस बिजनेस के बारे में और गहरी नॉलेज रखेगा, हो सकता है वो आने वाला आपकी टीम में एक अच्छा लीडर बन सके, एक अच्छा क्राउन बन सके। तो हमें हर एक चीज, हर एक इंसान को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। किसी को भी ऐसे प्रीजज मत करो कि इसकी शक्ल देख के बता दो कि ये करेगा या नहीं करेगा। नेवर डू दिस। एक्चुअली में क्या होता है, किसी की शक्ल, किसी के फेस पर नहीं लिखा होता कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता। मैंने मीटिंग में बताया भी था कि एक चाय वाला है कितना कुछ कर सकता है, एक पेंटर आज अपनी लाइफ को वैसे चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। किसी के फेस पर नहीं लिखा होता, बस एक सोच होती है, एक खुद का डिसीजन होता है जो हमें एक इंसान को पूरा बदल देता है। तो डेफिनेटली आपको पहले कभी प्रीजज नहीं करना, और दूसरा, अगर कोई मीटिंग में आपके पास बार बार आ रहा है तो डेफिनेटली उसका उसी तरीके से वेलकम कीजिए और उसको और ज्यादा इस बिजनेस के बारे में बताइए। अब बात करते हैं शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट। यस, आपको एक अपॉइंटमेंट भी प्रॉपर तरीके से फिक्स करना होगा। नो मैटर हाउ मेनी एक्सपोजर्स योर प्रोस्पेक्ट्स नीड। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका प्रोस्पेक्ट बोल रहा है कि मुझे एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग चाहिए, आपका प्रोस्पेक्ट बोल रहा है मुझे एक ऐसी बड़ी मीटिंग अटेंड करनी है। इट्स परफेक्टली गुड फॉर यू ऑल्सो एंड गुड फॉर देम ऑल्सो, कि उनको और अच्छी नॉलेज मिल रही है। आपको ज्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी वो मीटिंग्स में आके बहुत सारी चीजें सीख सकता है, उसका माइंड स्ट्रांग हो रहा है, माइंडसेट स्ट्रांग हो रहा है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बी श्योर टू सेट द स्पेसिफिक टाइम फॉर द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। जब वो आता है आप उसके साथ नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का टाइम पहले से स्पेसिफिकली फिक्स कर लीजिएगा। डोंट लीव वन अपॉइंटमेंट विदाउट सेटिंग द टाइम फॉर द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। आप मीटिंग को तब तक मत छोड़ो जब तक वो आपको नेक्स्ट मीटिंग का टाइम ना दे दे। दिस कीप्स यू इन कंट्रोल।
इससे आप अपने आप को कंट्रोल रख सकते हो, सामने वाले के माइंड में भी ये चीज क्लियर रहती है कि मैंने इनको ये टाइम दिया, मुझे इस टाइम प्रेजेंट होना है। आपको भी वो चीजें याद रहती हैं कि मैंने इस मीटिंग में इस पर्सन को नेक्स्ट मीटिंग का टाइम दिया, तो मुझे इससे मिलना है। तो ये बहुत सारी चीजें होती है जो हम एक्चुअली में नहीं कर पाते। हमें ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी, हमें अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा कि हमारा अपलाइन फॉलो अप करेगा। अपलाइन फॉलो अप नहीं करेगा, अपलाइन आपको सिखा रहा है कि फॉलो अप कैसे करना है, अपलाइन आपके साथ खड़ा है, बट एक्चुअली में आपको ही बातचीत करनी होगी। And last follow up tip number 6, that is ask if they are ready to get started. आप उनसे लास्ट में पूछिए कि सर क्या आप अब रेडी हैं, आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए हैं, क्या हम अब मिलकर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या चीज लिखी है मैंने, फॉलो अप्स आर सो ह्यूज। यस, फॉलो अप करना बहुत बड़ी बात होती है, बट दे आर नॉट गोइंग टू बी वर्थ अनलेस यू एक्चुअली आस्क फॉर अ डिसीजन। ये आपके लिए एकदम वर्थ लेते हो सारी चीजें बताने के बाद, मीटिंग्स वगैरह सारी चीजें करने के बाद, अच्छे से उसने रिसर्च कर ली इस बिजनेस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, इस कंपनी के बारे में, देन आप लास्ट में क्वेश्चन करो, सर नाउ आई थिंक अगर आप रेडी हो तो हम इस बिजनेस को मिलकर स्टार्ट करते हैं, सक्सेसफुली तरीके से हम लोग बिल्डअप करेंगे। तो इस तरीके से आप उनसे ये सवाल पूछ सकते हो। A good thing to do this is right after the validation call. Here are a few things you can say. अब हमें कुछ ऐसी चीजें उनसे बोलनी है जो एक सही टाइम पे हम बोल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, वेल फ्रॉम व्हाट यू आर टेलिंग मी इट सीम्स लाइक यू आर रेडी टू गेट स्टार्टेड। एक्चुअली मैं एक चीज एग्जांपल देना चाहूंगी। सपोज करिए जब हम किसी पर्सन को अपने साथ इनवाइट करते हैं, जूम मीटिंग पे इनवाइट करते हैं, या पहले हम फेस टू फेस करते थे, तो हम प्रोस्पेक्ट को दिखाते थे, प्रोस्पेक्ट बोलता था बहुत बढ़िया प्लान है, हम करेंगे, ज्वाइन करेंगे, बहुत अच्छा है। तो उस समय क्या होता था कि उसको अच्छा तो लगता था, बट वो एक फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच पाता था कि हम करें, अभी करें या ना करें। तो आपको उस समय क्या पूछना है, सर आई थिंक अब आपके साइड आउट्स क्लियर हो चुके हैं, तो क्या हम मिलके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं? आज से स्टार्ट करना है या कल से स्टार्ट करना है? गिव देम ऑप्शंस, आप उनको ऑप्शन दीजिए। ये मत पूछो कि सर करना है या नहीं करना है इस बिजनेस को, ये मत बोलो, वो बोलेगा नहीं करना, हमें तो ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं है, हमें तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं, राइट। अगेन कीप इट अबाउट देम, यू डोंट नीड देम। आपको ये बात वापस से माइंड में याद रखनी ही पड़ेगी कि आपको उनकी जरूरत नहीं है। दिस अपॉर्चुनिटी इज फॉर देम। ये अपॉर्चुनिटी किसके लिए है? ये अपॉर्चुनिटी आपके प्रोस्पेक्ट के लिए। तो आप ये मत शो कीजिए कि आपको उनकी जरूरत है। एंड इन लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच। आई होप जो चीजें मैं समझाना चाहती हूँ अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझा पाई हूँ। सो थैंक यू सो मच संतोष सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड ओवर टू यू।